देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, n बराबर 2 लेवल से n बराबर 1 लेवल में आना है। यानी n बराबर जो दूसरी कक्षा है उससे n बराबर 1 कक्षा में आना है, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आना है। ठीक है, इसके लिए जो उसका टाइम पीरियड है उसमें क्या चेंज आएगा ये पूछ रहा है। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले क्या है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे थी n बराबर 2 पे। ठीक है, ये यहाँ पर लाना चाहता हूँ n बराबर 1 पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पहले, अब इसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो निकालना होगा कि जो चक्कर यहाँ पे लग रहा था उसके अपेक्षा यहाँ पे चक्कर कितना लगेगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जैसे 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 n बढ़ता जाता है वैसे वैसे कक्षा का साइज बढ़ता जाता है। ये n बराबर 1 के लिए कक्षा है। ठीक है, और ये जो है दूसरा ये n बराबर 2 के लिए है। किसके लिए है? n बराबर 2 के लिए है। दोनों का सेंटर एक है। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम की बात हो रही, कौन सा आइटम? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे लेके आना है। कहाँ पे? यहाँ पे लेके आना है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमने के लिए जो टाइम लगा रहा है और उसके अपेक्षा यहाँ पे कितना टाइम आएगा। कुल मिला के आपसे पूछना चाहता है कि टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसको बड़ा वाले सर्किल की एरिया कवर कर, बड़े वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस कवर करना पड़ेगा, परिधि। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ घूमने के लिए इतना पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, जबकि यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसको इतना छोटा सा एरिया कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जब वो ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आएगा तो उसका जो रिवोल्यूशन टाइम होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पहली कक्षा में घूमने के लिए उसको इतना बड़ा सर्किल घूमना पड़ रहा था, जबकि ये दूसरी कक्षा में आ जाएगा तो इसको इतना बड़ा सर्किल घूमना पड़ेगा। पहले हमारा सरकमफ्रेंस ज्यादा है, दूसरे वाले का सरकमफ्रेंस कम है। ठीक है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेवोल्यूशन होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। तो जो इंक्रीजिंग इतने परसेंट गलत, इंक्रीजिंग इतने परसेंट ये गलत, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि रेवोल्यूशन का टाइम कम हो जाएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। कितना कम होगा अब इसको देखते हैं। ये हमारा डिक्रीजिंग का है। ठीक, कम क्यों होगा ये समझ गए ना? क्योंकि इसमें घूमने के लिए इसको ज्यादा टाइम लग रहा था, जबकि इसमें घूमने के लिए इसको टाइम कम लगेगा। तो यहाँ रिलेशन होती है टाइम पीरियड और जो नंबर ऑफ कक्षा है तो उसके बीच रिलेशन होती है, ये होती है, ये हमें याद होना चाहिए। टाइम पीरियड दी है n बराबर कक्षा की बात हो रही, कौन सी कक्षा की बात हो रही, कौन सी कक्षा नहीं है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कितना चेंज आया है, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। ये क्यों डिवाइड में T2 क्यों आया? इस वजह से आया क्योंकि ये इसको हम यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेसिक पॉइंट ये बेस हमारा ये है, इससे हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले कितना टाइम में चेंज आएगा वो निकालना होगा, फिर उसके बाद जिसको रेफरेंस मान रहे हैं उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं, अगर यहाँ से लेके इसको जाते, पहली कक्षा से दूसरी में लेके जाते तो नीचे T1 आता। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो यहाँ से क्या है, n, पहली कक्षा के लिए n कितना है? पहली कक्षा के लिए n है हमारा n1। दूसरी कक्षा के लिए n कितना है? दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो T1 कितना आ जाएगा, T2 कितना आ जाएगा? T2 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर क्यूब। ठीक है, एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, k कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत ना है। T2 हमारा आ जाएगा k कांस्टेंट मानते हुए 2 की पावर क्यूब। T1 कितना आ जाएगा? कांस्टेंट सेम रहेगा और 1 का क्यूब, तो ये हमारा आ जाएगा 8k। ठीक, और ये कितना आ जाएगा? ये हमारा k आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इनकी। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना टाइम चेंज आएगा? यहाँ पर 8k माइनस k डिवाइड बाई 8k। ठीक है, अब यहाँ से k कॉमन लेके लिख दोगे तो 7/8। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 87.5%। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा, और ये डिक्रीज में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें दो ऑप्शन को एलिमिनेट करना था। कैसे करना था? क्योंकि पहली कक्षा में इसकी सरकमफ्रेंस ज्यादा है, इसकी सरकमफ्रेंस कम है, तो आंसर जो आना चाहिए डिक्रीज में आना चाहिए।
क्योंकि इसने पूछा है कि हमारे पास पहली कक्षा में लाने में उसका टाइम रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब निकालना है कितना चेंज आएगा, तो बताएंगे दूसरी कक्षा के लिए n क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 8k, और पहली कक्षा के लिए 1 है तो ये k हो जाएगा। फिर चेंज, क्योंकि हम यहाँ से इसको यहाँ पे ला रहे हैं, इसकी वजह से बेस में ये आएगा मेरा, ठीक। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग का ऑप्शन हमारा बी। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ऐसा कहो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हमको ऐसे ही करना है। बस ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो कक्षा के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।